बात ऑपरेशन कागज की। बिहार में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर दिखाए गए न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। सीवान के डीएम ने एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच 3 स्तर पर की जाएगी। डीएम ऑफिस की तरफ से इसको लेकर प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। एम्बुलेंस बेचने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। न्यूज 24 पर यह बड़ा खुलासा कल दिन भर आपने देखा, जिसका बड़ा असर हुआ। एम्बुलेंस खरीद में धांधली से डीपीओ राजीव कुमार ने हालांकि इनकार किया। राजीव कुमार ने एम्बुलेंस खरीद के रेट को सही ठहराया। डीपीओ राजीव कुमार से भी न्यूज 24 ने बातचीत की, सुनिए। जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज किया था, उसका हम लोग अवलोकन किए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज करने में। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज करके प्रॉपर वे में, और 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो L1 है उसको चूज किया गया और उसी को वर्क ऑर्डर मिला था। हालांकि डीएम अमित कुमार को आप सुन रहे थे, लेकिन इधर जिन पर मुख्य आरोप है डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर राजीव कुमार, उन्होंने उनके ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। राजीव कुमार ने एम्बुलेंस खरीद के रेट को सही ठहराया। डीपीओ राजीव कुमार से भी न्यूज 24 ने बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कागज की मुहिम में जिस शख्स की चर्चा हो रही थी, राजीव कुमार, जो सीवान के डीपीओ हैं, आज हमारे साथ हैं। इनसे हम तमाम उन सवालों के जवाब लेंगे जो कागज में किए जा रहे हैं। जी हाँ, कागज ऑपरेशन में जो चीजें सामने आई हैं, उन सारे सवालों का हम जवाब लेते हैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। राजीव जी, न्यूज 24 पे एक खबर चल रही थी ऑपरेशन कागज, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक कागज हमें प्राप्त हुई है और उस कागज में जो बिल प्राप्त हुए हैं, एक एम्बुलेंस, छोटे से जो इको एम्बुलेंस खरीदे गए हैं, उसके बिल कई गुना ज्यादा बने हुए हैं। इस पे आपका अपना क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वो जो एम्बुलेंस है उसमें कई सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और वो एकदम प्रॉपर वे से हुआ है। और जेम के माध्यम से जो बोला जा रहा है कि जेम के माध्यम से क्रय नहीं किए हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन का जेम पे उस समय उपलब्ध नहीं था। उस समय ही नहीं, आज के समय में भी आप यदि जेम पे उसको सर्च करेंगे तो वो नहीं मिलेगा उस स्पेसिफिकेशन के साथ। और मैंने डीडीसी साहब की अनुमति से, जो हमारे क्रय समिति के अध्यक्ष हैं, एक निविदा निकालने का आज्ञा पत्र लिया था और उसके बाद पेपर में मैंने निविदा को निकाला है और वो सारा साक्ष्य हमारा आपके पास है, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। पेपर में मैंने निकाला था और कोविड के तहत, चूंकि कोविड ऐसा एक ऐसा सिचुएशन है जिसके तहत अलग प्रकार की वस्तु की मांग हुई और उसको इसके तहत हम लोग। मांग किसने की? ये मांग हमारे विभिन्न क्षेत्रों से जो माननीय लोग हैं, 4-5 माननीय थे जिन्होंने अनुशंसा की थी। और उसके आलोक में मैंने सीएस साहब से, चूंकि ये कमिटी 6 सदस्यीय कमिटी है और उसमें जैसे कोई इक्विपमेंट लगा है तो सीएस साहब से मैंने उनको भेजा गया था डीडी साहब के माध्यम से, और उसको अप्रूव करा करके फिर उसका एडवर्टाइजमेंट भी मैंने अखबार में दिया है। न्यूज 24 के लिए आकाश। तो 7.5-8 लाख की एम्बुलेंस 21 लाख में खरीदी गई और उसे सही ठहरा रहे हैं डीपीओ राजीव कुमार। सीवान में 17 एम्बुलेंस खरीदने के लिए फंड एमएलसी सीवान टूनाजी पांडे ने दिया था। न्यूज 24 के इस खुलासे के बाद एमएलसी सीवान टूनाजी पांडे ने, उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताएं। उनका कहना है कि खरीद का काम विभाग तय करता है, खरीद प्रक्रिया में हम लोगों का कोई रोल नहीं है, सुनिए। एम्बुलेंस गाड़ी के दाम आप बता रहे होंगे 7 लाख से 6 लाख 8 लाख। उस गाड़ी में जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, गाड़ी में जो स्टील का एथी लगा हुआ है, स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना, क्या रेट है नहीं है। ये तो परचेज द्वारा, योजना आयोग द्वारा किया जाता है। उसमें जनप्रतिनिधि का क्या हाथ है? जनप्रतिनिधि तो सिर्फ अनुशंसा करता है। हमने अनुशंसा किया, उसका क्या प्राइस है नहीं है ये हमें क्या पता है इसके विषय में। तो जिनकी निधि से पैसे कटे, उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता, सिर्फ अनुशंसा करना हमारा काम है, कितने पैसे कटे हमें नहीं पता। लेकिन आपको बता दें, न्यूज 24 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद से ही बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। आरजेडी ने घोटाले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू सरकार का बचाव करने में जुट गए। साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही जा रही है।
7 लाख की गाड़ी जो है 21 लाख या 23 लाख में खरीदी गई है। अब देखिए, साहस की बात है। सबसे चिंताजनक इसमें मसला यह है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनका साहस कितना बढ़ गया है। क्योंकि ये खरीद जो है कोई 2 नंबर की खरीद नहीं है, ये तो 1 नंबर से खरीदी जाती है। जहां से आपने गाड़ी खरीदा उसका दाम है बजाबता है। आम लोग भी जानते हैं कि कौन गाड़ी कितने की है। उस गाड़ी के खरीद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 7 लाख और कहां 21 या 23 लाख, इतना बड़ा फासला, साहस कैसे हुआ भाई? उसकी वजह यही है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ माने प्रमाण आने के बाद भी, साक्ष्य मिलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। समिति क्या निष्कर्ष निकालती है, जिसके बाद ही कुछ भी कहा जाना मुनासिब होगा। अगर अनियमितता है और जांच समिति के निष्कर्ष उसे सहमत होते हैं तो निसंदेह जो भी जवाबदेह होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार की सरकार इस कोविड की चुनौती के दौर में हमने स्पष्ट किया है कि पीपुल्स कंसर्न हमारा की कंसर्न है और जनहित के मुद्दे पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। स्थानीय जिला प्रशासन कार्य क्षेत्र का मामला है, पर इस तरीके से एक्सचेकर को चूना लगाने की कोशिश किसी ने की है। 3 सदस्यीय कमेटी जिला प्रशासन की ओर से गठित की गई है। जो भी दोषी होगा उसको निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा मिलेगी और हम इस तरह की कोताही कम से कम कोविड की चुनौती के दौर में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार का और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इस बात को लेकर के स्पष्ट हैं। तो जांच की बात कही जा रही है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ ओझा पटना से, सीवान से आकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अमिताभ, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, कौन कौन इस समिति में शामिल हैं और जांच की अवधि कितने वक्त की दी गई है? कितने वक्त के भीतर जांच कंप्लीट करके रिपोर्ट सौंपनी होगी? आशा, सबसे पहले समझना होगा कि ये जो जांच कमेटी डीएम ने बनाई है, ये सिर्फ एक आईवास है, क्योंकि इस कमेटी की नेतृत्व वही डीडीसी करेंगे जो क्रय समिति जो जिलों में होती हैं सामानों की खरीद करने के लिए, उसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि डीपीएम ने भी बताया कि जो क्रय समिति थी उसके अंदर डीडीसी होते हैं। जब डीडीसी उस क्रय समिति के अध्यक्ष होते हैं और इस क्रय समिति पर ही पूरे आरोप लगाए हैं, फिर वो डीडीसी किन मामलों की जाँच करेंगे, वो किन्हें आरोपी ठहराएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, सिविल सर्जन को इसमें रखा गया। सिविल सर्जन, जैसा कि डीपीएम ने बताया कि जो क्रय समिति की जो अनुशंसा होती है उस पर डीएम से जो सिविल सर्जन होते हैं उनसे उनकी सहमति ली जाती है। उन्होंने सहमति दी, तो ये उन्हीं लोगों को जांच दी गई है जो ऑलरेडी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, जिनकी इस समिति में होती है। तो फिर ये इस जांच पे, और यही वजह है कि विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच ईओयू से कराई जानी चाहिए या फिर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिले, क्योंकि जिला प्रशासन खुद सवालों के घेरे में है। ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस जांच की उम्मीद में पाक साफ निकलेंगे या फिर जांच में किसी पे आरोप लगाएंगे, इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जिस तरीके से डीएम ने आज कई सवाल ऐसे उनसे आकाश ने पूछे भी थे कि आपने जेम पोर्टल का सहारा, जेम पोर्टल से नहीं खरीद की, ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया कि जिसका पहले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इन सारे सवालों को जवाब टाल गए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस मामले में वो जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो अधिकारी हैं, जो जिन पे सीधे आरोप लग रहा है, जो सिवान के डीपीएम है, उनसे शौकौस तक नहीं किया गया है। वो अपने लगातार काम कर रहे हैं और जब फाइलें उनके पास है तो किसी भी तरीके से उसमें छेड़छाड़ भी संभव हो सकता है, क्योंकि इस मामले के आने के बाद जिस तरीके से आज लोकल अखबारों ने भी इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया, जिस तरह न्यूज़ 24 ने कल दिन भर चलाया, आज लोकल अखबारों ने भी, बिहार के लोकल अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो एक बड़ा मामला बन गया था, एक बड़ा इशू बन गया है। लेकिन उस मामले की जिस तरीके से जांच कमेटी बनाई गई है, मेरी तरफ से मेरी अपनी सोच है कि क्या मंशा बताता है अमिताभ? ये बेहद आश्चर्यजनक है। इस मामले मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप चोर को कह रहे हैं कि चोरी का पता लगाइए। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है, कमेटी डीडीसी के नेतृत्व में बनाई है। अब डीपीएम साहब खुद बता रहे हैं कि जो कमेटी जो जांच क्रय समिति थी उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो डीडीसी होते हैं। अब डीडीसी इस मामले की जांच करेंगे कि उनके अंदर में जो घोटाले हुए कैसे हुए। डीपीएम खुद अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे शौकौस तक नहीं किया गया। फाइलें उनके पास है, जो क्रय समिति की फाइलें, और फाइल वो दिखा भी रहे हैं। बिहार मेरे पास फाइलें, ये बिहार है और यही सुशासन है। अमिताभ, यही कहा जा सकता है। लेकिन आकाश का रुख करते हुए, वक्त कम है थोड़ा, आकाश,
क्योंकि डीएम ने इस 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। यह सवाल पूछा गया, भाई जिन पर आरोप है आप उनको कह रहे हैं कि जांच करिए, ये कैसी जांच है? देखिए, डीएम के जो जवाब आए हैं और डीएम ने जो 3 सदस्यीय 3 समिति बनाई हुई है, उससे साफ तौर से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो डीएम ने, जो सिवान के डीएम होते हैं, उन्होंने जिस स्तर पे मीडिया को भेज करके ये बताया है कि हम जांच कर रहे हैं, उन्होंने जो मूल्य वैल्यू है उस पर जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पहले ज्यादा हो अब कम हो गए हो, रेट अप डाउन करते हैं। इन सारी बातों पर भी चर्चा हुई डीएम से। लगातार कई मुद्दों पे बात किया कि सर इतने छोटे से एम्बुलेंस में क्या क्या हो सकते हैं। तो जिस तरह से गोल मोटो जवाब मिला है उससे जो साफ नजर में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है। और दूसरी चीज ये है कि किन किन बिंदुओं पे जांच होती है, इस पे एक सवाल खड़ा होता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, इसमें कौन कौन लोग हैं, डीडीसी शामिल है, इसके अलावा और कौन लोग शामिल है, इसकी जानकारी भी खुल गिर नहीं आया कि डीडीसी इसमें साथ में है, क्योंकि डीडीसी के साथ ही ये खरीद बिक्री की जाती है और उन्हीं के देख में पूरी कार्यक्रम को किया गया है। जी तो ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। जी आकाश, शुक्रिया आपका। अमिताभ, आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन देखिए हालात क्या हैं, ये बिहार की हकीकत है। आई वॉश और ढकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता है ये एक घोटाला नहीं है कि इस एम्बुलेंस का, ऐसे घोटाले विपक्ष भी कह रहा है हर जिले में हुए होंगे। इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। बहरहाल इस पर न्यूज़ 24 की नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।